हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरबोली। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम 2 मिनट के अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोली हाइपरबोली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर कुछ जो राइटर होते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो कि एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी फीलिंग को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, वो है हाइपरबोली। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर, किसी भी काम के अंदर जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे आइडिया को, हमारे फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइपरबोली। Hyperbole is a literary device in which a person uses deliberate exaggeration to emphasize an idea or feeling. It is not meant to be taken literary. अगर इसकी सिंपल सी इसको लिखने एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना हो ना, तो लिखेंगे हाइपरबोली एग्जैजरेशन फॉर एम्फसाइजेस। जैसा कि अब एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा बताया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसने सच में लाखों दफ़ा या हज़ारों दफ़ा ही बताया हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स उसने मिलियन टाइम यूज़ कर दिया है तो कि ऐसा लगे कि मैंने बहुत दफ़ा ये बता दिया हो। हालांकि वो इतनी दफ़ा उसने बताया थोड़ी है, या इतनी दफ़ा वो बार बार रिपीट थोड़ी करेगा बात को अपनी को, लेकिन वो ऐसा वर्ड उसने यूज़ कर दिया कि मैं बता बता के तुम्हें थक गया और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई बात। ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं ना, एक बात के ऊपर ज़ोर देने पे कि इतनी दफ़ा ये काम हो गया हुआ है, इतनी दफ़ा मैंने बता दिया हुआ है, इतनी दफ़ा ये खा लिया हुआ है तुमने, इतनी दफ़ा ये पी लिया हुआ है, या इतनी दफ़ा इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, ये हाइपरबोली जो कि बढ़ा चढ़ा कर लफ्ज़ को बयान करते हैं। हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। अब हॉर्स कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं है ना, और ना ही कोई खाता है, लेकिन उसने ऐसी एग्जांपल दे दिया, उसके ऐसे उसने अपनी भूख को एक हॉर्स को खाने से के साथ कंपेयर कर दिया कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वाकई उसे इतनी भूख लगी हुई है। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है द बैग वेट अ टन। अब एक बैग का इतना वेट तो नहीं होता कि 1 टन बराबर हो, लेकिन उसका कहने का मकसद ये है कि इस बैग का बहुत ज़्यादा वज़न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई वेटेड फॉर एवर फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइम से वो क्या सारी ज़िंदगी हो गई उसको इंतज़ार करते हुए, वो क्या पैदा होते ही थोड़ी इंतज़ार करने लग गया था, लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, या मुझे इंतज़ार करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। उसने अपने टाइम को, अपने जो इमोशन है, अपनी फीलिंग जो है ना, उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं जो कि एग्जैजरेट करके हमें बता रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा वो जो है ना डेस्परेट था उसके इंतज़ार में। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है शी रन्स फास्टर दैन द विंड। अब कोई हवा से ज़्यादा तो नहीं भाग सकता ना, लेकिन उसने ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागी होगी। लेकिन हमें पता है कि जितनी भी तेज़ भाग ली हो, हवा से ज़्यादा तो तेज़ नहीं भागी, लेकिन फिर भी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी स्टेटमेंट को जो है ना वो एग्जैजरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के अपने वर्ड्स के अंदर बताना होता है ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो अब जैसे कि एक एग्जांपल ये आम तौर पे हम लेते होते हैं कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझे लगता है मेरे पेट में चूहे दौड़े हैं। अब सच में थोड़ी चूहे दौड़ने लग गए हैं। तो ये एक सिंपल सी लिटरेरी टर्म थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके मतलब तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।